मायावती ने तो अलग जगाई है दलित समाज में। नहीं, तो अलग जगह एक जाति विशेष की अलग जगह है सर उन्होंने। अच्छा। अगर वो सभी जातियों को लेकर चलती थी, पिछले जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 400 टिकटों में से सिंगल वाल्मीकि को भी नहीं दिया था। मेरी चमार समाज के कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो SC को 10% है उसका भी सारा बेनिफिट वाल्मीकि और धारण समाज के लोग ले जाएंगे, बाकी जो जातियां वो भी इस तरह मतलब वंचित रह जाएंगी। समस्त DSC समाज ने 14.5% वोट है हमारी 22.5 में से, टोटल 22.5 SC की वोट है, उनमें 14.5% वोट एक मतलब पार्टी विशेष को बीजेपी को गई और इस कारण बीजेपी सत्ता में आई। और मुख्यमंत्री साहब ने CM आवास पे संत कबीर कुटीर जी में भी माना कि हमारी जो पैरों में जान है आप लोगों के कारण आई है। मेरे साथ हैं DSC समाज के लोग और हरियाणा सरकार ने SC आरक्षण में जो 20% आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया है। SC और SC दोनों को 10-10% आरक्षण मिलेगा। SC में कौन सी DSC है? SC में DSC की करीब 36 जातियां हैं और SC में जो चमार हैं, जाटव हैं, उससे संबंधित जातियां हैं। तो मेरे साथ DSC समाज के लोग हैं। हरियाणा के जींद में राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती थी, कुरुक्षेत्र से आए हैं। इनसे बात करेंगे कि DSC समाज को वर्गीकरण करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम आपका? मैं डॉक्टर सुभाष कागड़ा, प्रदेश अध्यक्ष वाल्मीकि अम्बेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन हरियाणा। जी बताओ, ये जो वर्गीकरण किया है SC आरक्षण का, जो 20% आरक्षण है, क्या बेनिफिट्स DSC समाज की जातियों को मिलने जा रहा है? पहले तो मेन जातियां कौन कौन सी है DSC वो बता दो एक बार। जो DSC का जो आरक्षण लागू किया गया हरियाणा सरकार द्वारा, DSC का अर्थ है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जातियां। ये वंचित अनुसूचित जाति कोई नया वर्ग नहीं बनाया सरकार ने। ये जो है अनुसूचित जाति में जो 42-43 जातियां आती हैं, उन्हीं में हरियाणा सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 अगस्त 2024 का जो फैसला आया है उसको मद्देनजर रखते हुए हरियाणा सरकार ने जो है नौकरियों में वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण किया। जो अनुसूचित जाति का 20% आरक्षण है उसमें वर्गीकरण किया है। तो इसमें एक तो OSC अदर शेड्यूल कास्ट और एक डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट DSC के नाम से वर्गीकरण किया है। जो OSC की जो शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं, अदर शेड्यूल कास्ट, इसके अंदर चमार, जाटो, जटिया, चमार, रविदासिया, रामदासिया, जो चमारों की ही जो जातियां हैं जो चमड़े के कार्य से संबंधित वो डाली गई हैं। और दूसरा वर्ग जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट बनाया गया है उसके अंदर जो है वाल्मीकि, धानक, सांसी, कंजर, ढेया, ओड, खटीक, बाजीगर, सांसी आदि जो इस तरह की जातियां हैं जो कि 37-38 के करीब जातियां हैं। इसमें एक राय सिख और जो है एहरिया और मेघवाल जाति भी इसके अंदर जोड़ी गई है। हरियाणा सरकार द्वारा जो ये जातियां जोड़ी गई हैं, मैं इसके लिए जो है हरियाणा सरकार का इस वर्गीकरण के लिए धन्यवाद करता हूं। और 2020 में भी, मार्च 2020 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा जो है शिक्षा के लिए आरक्षण में वर्गीकरण किया था और उसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने ये जो है SC, OSC और DSC के नाम से वर्गीकरण किया है। हम इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी जी का और हमारे नेता जो है सामाजिक न्याय मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी का और तमाम जो है DSC नेताओं का मैं इस बात के लिए इस संगठन की तरफ से, समस्त DSC समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जी, कितना बेनिफिट्स नौकरियों मिलेगा, कितना नुकसान हो रहा था इस एकीकरण होने से? देखिए, जो इसका जो आधारशिला, इस जो वर्गीकरण की आधारशिला SCOA और SCB के नाम से तत्कालीन मुख्यमंत्री 1994 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल जी थे, उन्होंने इस आरक्षण का वर्गीकरण की जो है नींव 1994 में रखी थी। उन्होंने SCA में जो आज OSC के अंदर जो कास्ट डाली गई हैं वो कास्टें रखी थी और SCB के अंदर और SCA के अंदर जो अब DSC का जो नाम दिया गया है वो कास्टें डाली थी। उस टाइम जो 20% आरक्षण था उसका 10-10% आधा आरक्षण जो है SCA और SCB के लिए निर्धारित किया गया था। 1994 ये 2005 तक लागू रहा और EV चनैये का एक आंध्र प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उसके बाद हरियाणा में जो है स्टे होने के कारण हुड्डा सरकार ने जो है इसको तत्कालीन मुख्यमंत्री के होते हुए इस पर स्टे हो गया था और स्टे के कारण जो है इसको खत्म कर दिया गया था। इस अधिसूचना को 1994 में समाप्त कर दिया गया था। अब आगे इनसे पूछेंगे इससे नुकसान क्या हुआ खत्म होने के बाद? नुकसान बहुत। मैं प्रोफेसर अमृत सिंह, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय HOD
भूगोल विभाग से। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। जी। 95 में मेरी SEAB के दौरान ही मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो आज मैं इस स्थान पर पहुंचा हूँ। ये इसी तरह से जो उस समय जितनी भी सिलेक्शन हुई थी वो आज उच्च पदों पे पहुंचे हुए हैं। फायदा ये है, लेकिन जब इन्होंने इस एक सरकार, विशेष सरकार ने ये तोड़ दिया था, तो हमारे जितने भी महिलाएं थी, छात्र थे, युवा थे, वो धरती पे आ गए थे। लेकिन अब फिर वही एक झंडा ऊंचा फहराना शुरू होगा और हर एक घर में एक इस रोटी से दीपक जलेगा। जी, क्या SCB के ही कुछ नेताओं का हाथ है इसको एक करवाने में? SC फिर बोलिएगा, क्या कहा? SCB के ही कुछ नेताओं ने इसको एक करवाया था। हाँ। उस समय थे हमारे SC A कैटेगरी के थे जिन्होंने स्पेशल ये कहा था। उस समय एक हमारे झज्जर से MLA होते थे, बनारसी दास जी और राजकुमार वाल्मीकि जी, संतोष सारवान जी, इन्होंने मिलकर भजन लाल जी से आग्रह किया था कि हमारी ये जो अति दलित है इसको AB कैटेगरी में विभाजन दीजिएगा ताकि इनको अच्छी तरह से रोटियां मिलनी शुरू हो जाए। नहीं, इसको A और B को खत्म करवाने में भी कुछ हाँ जी, किन नेताओं का हाथ रहा? विशेषकर एक सरकार थी जो आज दुआ सभी कर रहे हैं कि वो दोबारा ना आए। उन्होंने कहा था इसको तोड़ दिया जाए, लेकिन इस सरकार ने इसको जोड़ा है। कौन से नेताओं का हाथ रहा था उसमें जो तत्कालीन जो मंत्री आदि जो बड़े नेता थे, इसमें कुमारी शैलजा जी और फूलचंद मुलाना जी और जितने भी तमाम SCB वर्ग के जो चमार जाति से संबंधित नेता थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया। और अब भी जो है विधानसभा के सेशन में जो पूर्व मंत्री गीता बुक्कल जी ने बड़े जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया और माननीय कृष्ण बेदी जी ने उसका जो है ना उसका अपोज करते हुए उसका जवाब दिया। क्या कहा था गीता बुक्कल ने विधानसभा में? उन्होंने ये कहा था कि भाई ये वर्गीकरण जो है आप लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो इस बात के लिए जो है हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे जो है मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री जी जो है कृष्ण बेदी जी ने, उन्होंने कहा अगर ये आरक्षण में जो वर्गीकरण किया जा रहा है अगर ये गलत है तो आप अपने बड़े नेताओं से, जैसे कि राहुल गांधी जी, भूपेंद्र हुड्डा जी से, उनसे भी ये इसका विरोध करवाओ। उन्होंने ये बात इसका ये कहते हुए इसका अपोज करा। फिर उन्होंने बल्कि अपनी भाषा बदलते हुए गीता बुक्कल जी ने ये कहा कि जो है मैं विरोध नहीं कर रही, भाई आप लोग बैक लोग भी दो, वो दो। फिर जो है थोड़ा सा उनका जो है रुख बैकफुट पे आया। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा नाम डॉक्टर राजवीर कौड़, प्रदेश महासचिव वाल्मीकि अम्बेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन। सर, जिस प्रकार ये जो मुख्यमंत्री जी ने 1 अगस्त 2024 के फैसले को लागू किया है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और DSC समाज ने भी 22 सितंबर 2024 को जींद में एक रैली करके BJP को कहा था कि आप लोग जब भी अगर तीसरी बार सरकार में आते हैं तो हमारा DSC दे। तो उसी के तहत समस्त DSC समाज ने 14.5% वोट है हमारी, 22.5 में से टोटल 22.5 SC की वोट है, उनमें 14.5% वोट एक मतलब पार्टी विशेष को BJP को गई और इस कारण BJP सत्ता में आई। और मुख्यमंत्री साहब ने CM आवास पे संत कबीर कुटीर जी में भी माना कि हमारी जो पैरों में जान है आप लोगों के कारण आई है और ये जो पार्टी हमारी सत्ता में तीसरी बार आपकी वजह से आई है। इस कारण मुख्यमंत्री जी ने भी 18/10 को कैबिनेट की पहली ही बैठक में DSC को लागू कर दिया। थोड़ा सा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो नोटिफिकेशन है जो उन्होंने 13/11 को लागू किया है उसको बैकडेट से 18/10 से ही लागू किया जाए, क्योंकि जो कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए इस फैसले को, जो वर्गीकरण के नौकरियों में फैसले को आज से ही लागू कर रहे हैं। इस बारे हमने पत्राचार मुख्यमंत्री जी को किया हुआ है, वो जल्द ही हमारी बातों पे गौर करेंगे। ठीक है। और मन से ये कहा गया कि मायावती जी को अब हम कभी वोट नहीं देंगे। जी, ऐसा तो कहा गया है जी। हम तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने SC आरक्षण का वर्गीकरण करके हमारा भला किया है। ठीक है। यहाँ कुछ साधु थे और वो मायावती के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ जी, कहा था उन्होंने अपने विचार खुल के रखे, लोगों ने समर्थन क्या कहा मायावती के बारे में उन्होंने? कि आगे से सावधान हो जाओ। सावधान हो जाओ है। क्या मानते हैं कि मायावती ने तो अलग जगह है दलित समाज में? नहीं, अलग जगह एक
जाति विशेष की अलग जगाई है सर उन्होंने। अच्छा। अगर वो सभी जातियों को लेकर चलती थी, पिछले जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने 400 टिकटों में से सिंगल वाल्मीकि को भी नहीं दिया था। ओके। तो इतनी मतलब एक जाति विशेष की पार्टी है वो, इस कारण है ना, तो हरियाणा में भी विरोध रहा है उसका। यानी तो कि हम बीएसपी सिर्फ समाज जाति की पार्टी माने। जी। इसमें जो आप कह रहे हैं कि विरोध करने का जो मायावती का एक विशेष कारण ये भी है, जैसे ही 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्गीकरण को सही ठहराने का फैसला आता है, उसी टाइम मायावती जो बसपा सुप्रीमो है एक बयान देती है कि जो है ये वर्गीकरण गलत है, ये समाज को फाड़ने के लिए किया गया। मायावती का खासकर बीएसपी पार्टी का एक नारा रहा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अब उनका ये नारे पे तो वो अमल करते हुए नजर नहीं आते। वे जिसकी जितनी जनसंख्या भारी, हमारी डीएससी की जो जनसंख्या है हरियाणा में 35 लाख के करीब है, और चमार समाज की, और चमार समाज की जो है इनकी 24 लाख के करीब है। तो अगर हमारी जनसंख्या भारी है तो हमें जो आरक्षण में भी हक हमारा, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्याय की सामाजिक न्याय स्थापित करने की बात की है तो उसका विरोध क्यों? इसी तरह चिराग पासवान जी भी वो भी कहते हैं, उनके बाप का, उनके पिताजी का, एक उनकी पार्टी का एक आदर्श वाक्य रहा है जो कि आपने सुना होगा, हम उस घर में दिया जलाने चले जिस घर में वर्षों से अंधेरा है। अगर अंधेरे की बात की जाए, अगर दलित समाज में अंधेरा, तो वंचित जो दलित समाज है, जो सफाई कर्मी है, जो गटर में सफाई करता है, जो छोटे से छोटे जो ग्राउंड पे जो काम करता है, उसको ये दलित नहीं मानते, अति दलित नहीं मानते। उन घर में जब दीपक जलने की बात आई है तो चिराग पासवान जी विरोध करते हैं। जो तथाकथित दलित नेता हैं, तथाकथित अम्बेडकरवादी चेहरे, जिनको दलित समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने आदर्श मानता था, वो लोग जो है आज उनका नकाब जो है चेहरे से हट चुका है। वो दलित नहीं, केवल राजनीति विशेष और समाज विशेष के लिए पार्टी काम करते हैं। मेरी चमार समाज के कुछ नेताओं से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो SC को 10% है उसका भी सारा बेनिफिट वाल्मीकि और धारण समाज के लोग ले जाएंगे, बाकी जो जातियां वो भी इस तरह मतलब वंचित रह जाएंगी। वो लोग ऐसा बहुत गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो DSC समाज में है तो 36 बिरादरी हैं, तो उसमें जो लोग अच्छा पढ़ेंगे या फिर उनकी संख्या के आधार पे जो उनका लाभ मिलेगा वो प्राप्त करेंगे। प्राप्त होगा। क्या आप क्या कहोगे इसके, जो ये कह रहे हैं कि 10% भी वाल्मीकि धारण की फायदा उठा लेंगे इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने एडमिशन में भी देखता हूँ, बहुत छोटी पीछे जो बिल्कुल लास्ट पायदान पे वो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ के आ रहे हैं, वो नौकरियां ले जाएंगे, अच्छी क्लास 1 ले जाएंगे, अच्छे शिक्षक बने, प्रोफेसर बनेंगे। ऐसा नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं। ठीक है सर, DSC जो पहले सरकार ने 2020 में मार्च 2020 में ये शिक्षा में लागू किया था, और उस शिक्षा का ये फायदा है शिक्षा में लागू करने का डूम समाज का। मैं बताता हूँ आपको, करनाल के पास एक मुणक गांव, तो वहाँ डूम समाज व्यक्ति हैं, वो बताते हैं कि हमारा 1947 के बाद MBBS में पहला एडमिशन आया। ऐसी बात नहीं है कि ओनली DSC का फायदा सिर्फ वाल्मीकि धानक ले जाएगा। DSC की जो सभी जाति हैं, डेया, डूम, बाजीगर, सीकलीगर, ये सभी फायदा लेंगे। अच्छा, ये तो हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं विधानसभा के, इसमें DSC समाज की कितनी बड़ी भूमिका है? बहुत अच्छी भूमिका निभाई जी, तख्ता ही पलट के रख दिया उन्होंने। ये DSC समाज का रोल मानते हैं? बिल्कुल मानता है। हमारे नायब सैनी जी भी स्वीकारते हैं, अगर वंचित समाज ना देता है तो हमारी हवा ही बदल जाती जी। चलो, बहुत बढ़िया। आप भी कुछ कहोगे? पूछो क्वेश्चन। ये जो क्या बेनिफिट इससे हुआ है? बहुत बेनिफिट हुआ है जी, हमारे DSC समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है इसकी वजह से। यानी कि नौकरियों में बेनिफिट मिलेगा। चलो, बहुत बढ़िया। और ये DSC समाज के लोग हैं, जींद में राज्य स्तरीय वाल्मीकि जयंती में आए हुए हैं और कुरुक्षेत्र से आए हैं। इन्होंने कहा है कि जो वर्गीकरण हुआ है उससे निश्चित रूप से जो DSC समाज की 36 जातियां हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। और एक उदाहरण दिया कि डूम समाज के एक युवक का MBBS में पहली बार एडमिशन हुआ आज़ादी के बाद। तो निश्चित रूप से जो दबा कुचला, जो अभी तक जो नौकरियों से वंचित था, उस समाज को अब नौकरियों में भागीदारी, हिस्सेदारी होगी।
और जो समानता है समाज में वो आएगी। आप वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स जरूर लिखना। हरियाणा सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार के इस फैसले से डीएससी समाज को कितना बेनिफिट, आप कमेंट्स करके बताएं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।